नमस्कार। मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो जेसीसी सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेसीसी सीजीएल में 40 प्रश्न झारखंड जीके से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक स्कोर करने का अहम भूमिका रहता है। देर न करते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, इनमें से किस जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी होता है? ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में है भूमिज, ऑप्शन बी में माल पहाड़ी, ऑप्शन सी में विंध्या और ऑप्शन डी में महली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माल पहाड़ी। अब माल पहाड़ी के बारे में जानेंगे। यह एक आदिम जनजाति होता है। तो आदिम जनजाति के बारे में आप लोग को पता होगा कि यह जंगलों में निवास करने वाली जनजाति होता है। ठीक है, और इस जनजाति को रसेल और हीरालाल के अनुसार, ठीक है, उन लोगों के अनुसार, रसेल और हीरालाल के अनुसार यह जनजाति को पहाड़ों में रहने वाले सकरा जनजाति, ठीक है, सकरा जाति का वंशज मानते हैं। ठीक है, और भूचालन हैमिल्टन के इस जनजाति को मलेर कहा है। ठीक है, भूचालन हैमिल्टन ने इस जनजाति को मलेर कहा है। इनके भाषा को माल्तो कहा जाता है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इस जनजाति में कोई गोत्र नहीं पाया जाता है और यह झूम के खेती करते हैं। और ये झूम की जो खेती करते हैं फ्रेंड्स, उसे हम लोग पुरवा कहते हैं। ठीक है, और माल पहाड़िया के कुछ प्रमुख देवताएं धरती गोसाई है, जिसे बसुमती गोसाई या वीरू गोसाई कहा जाता है। और इसके कुछ प्रमुख देवी देवताएं होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बात करेंगे कि वीरू गोसाई सूर्य देवता को कहा जाता है, लोहो गोसाई जो सृष्टि देवता को कहा जाता है, बिल्प गोसाई जो चांद देवता को कहा जाता है। ठीक है, और दसमरे गोसाई जो सत्य देवता को कहा जाता है। और फ्रेंड्स, इसके युवा गृह को कोड़वा कहा जाता है। ठीक है, माल पहाड़िया का जो युवा गृह है उसे कोड़वाह कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज का अगला प्रश्न है, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। अब इसके बारे में जानेंगे कि स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड में है। इस परियोजना के तहत स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडू जलप्रपात से 120 मेगावाट, कहीं कहीं 130 लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, जल विद्युत परियोजना उत्पादन किया जाता है। आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले को शामिल किया जाता है? तो सबसे पहले जानेंगे कि संथाल परगना का मुख्यालय दुमका है। ठीक है, दुमका जिला का स्थापना 1855 में। ठीक है, इसे ध्यान में रखें, 1855 में इसकी स्थापना होती है और इसके अंतर्गत 6 जिले को शामिल किया जाता है। अब वो 6 जिलों के बारे में भी जानेंगे कि 6 जिले कौन कौन हैं। तो यहाँ से देखेंगे देवघर, ठीक है, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। ठीक है, 6 जिले हो गए। अब बात करें फ्रेंड्स, अब उत्तरी छोटा नागपुर के बारे में जानेंगे कि उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय हजारीबाग है। ठीक है, हजारीबाग का तो आप लोग का स्थापना पता होगा, 1833 में हुआ था। ठीक है, इसके अंतर्गत 7 जिले को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, रामगढ़। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 हो गए। ठीक है, अब फ्रेंड्स, ये तो होगी उत्तरी छोटा नागपुर। इसी के नीचे दक्षिणी छोटा नागपुर है और दक्षिणी छोटा नागपुर, ठीक है, इसके अंतर्गत 5 जिले को शामिल किया गया है। अब 5 जिले के बारे में बात करें तो यहाँ रांची हो जाएगा, रांची के बाद लोहरदगा, गुमला, खूंटी और सिमडेगा। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखें। और 2 और प्रमंडल है फ्रेंड्स। सबसे नवीनतम प्रमंडल अगर पूछा जाए तो कोल्हान प्रमंडल है। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 जिले को शामिल किया गया है। तो 3 जिले इसमें देखेंगे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां
है, ठीक है। और पलामू प्रमंडल, ठीक है, और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर डाल्टनगंज, ठीक है, ये उसका मुख्यालय है। और उसके अंतर्गत 3 जिले को शामिल किया गया है। यहाँ पे गढ़वा है, गढ़वा के बाद पलामू, अब पलामू के बाद लातेहार। तो ये तो कुछ बात हो गई प्रमंडलों के। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, तिलका आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पहला विकल्प में देखेंगे, इस आंदोलन में तिलका मांझी ने तीर मारकर कैप्टन मैकडोनाल्ड की हत्या कर दिए थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। इस आंदोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ, ये आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। यह आंदोलन या विद्रोह 1783 से 85 तक चला था। तो इस प्रकार से देखें तो सभी कथन सत्य है, यानी कि कोई गलत नहीं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आज का। अच्छा, तिलका मांझी के बारे में कुछ जानेंगे कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में सबसे पहले शहीद होने वाले व्यक्ति तिलका मांझी थे, ठीक है। तो प्रश्न पूछा भी जाएगा कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में सबसे पहले शहीद होने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, तो तिलका मांझी। तिलका मांझी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे जबरा पहाड़िया भी तिलका मांझी को ही कहा जाता है। तिलका मांझी ने अपने आंदोलन को प्रचार प्रसार करने के लिए साल के पत्ते का प्रयोग किया था, ठीक है। पहले इतना तो सुविधा नहीं था कि टेलीविज़न से या किसी माध्यम से लोगों को बोला जाए और आंदोलन को एक बेहतर रूप दिया जाए। तो पहले साल के पत्तों का, इसी तरह से कोई ऐसा चीज़ लेके या कोई ऐसा प्राकृतिक चीज़ों से लेकर ही आंदोलन को प्रचार प्रसार किया जाता है। और फ्रेंड्स, इसके बारे में और जानेंगे कि जवराव नामक व्यक्ति ने, ठीक है, जवराव नामक व्यक्ति ने तिलका मांझी को पकड़ाने में अंग्रेजियों का सहयोग किया था। तो इसे भी ध्यान रखें कि जवराव नामक व्यक्ति ने ही तिलका मांझी को पकड़वाया था। आज का 5वां प्रश्न की ओर चलते हैं। झरिया कोकिंग कोयला परियोजना निम्न में से किसकी सहायता से चलाई जा रही है एवं यह परियोजना किस पर आधारित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक के सहायता से यह चलाई जा रही है। तो बात करें यहाँ पे कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली परियोजना झरिया कोकिंग परियोजना है, रजरप्पा परियोजना है, और राजमहल परियोजना, दामोदर परियोजना और कतराश परियोजना है। तो इसे ध्यान में रखें। आज का 6ठा प्रश्न है, पलामू का किला झारखंड के किस नदी के तट पर बनाया गया या स्थित है, ठीक है। तो ओरगा नदी के तट पे बनाया गया है। इसके बारे में जानेंगे पलामू के किला के बारे में कि पलामू का जो किला है वो लातेहार जिला में है, ठीक है। अब पलामू के किला में 2 किलों का निर्माण, एक पुराना किला एक नया किला का निर्माण किया गया था, जिसमें से पुराने किले का जो निर्माण है वो चेरो वंशीय शासक प्रताप राय ने करवाया था, ठीक है। और जो नए वाले किले का निर्माण था वो राजा मेदिनी राय ने करवाया था, वो भी चेरो वंश से संबंधित था। जो प्रताप राय था वो शाहजहाँ का समकालीन था, ठीक है। मेदिनी राय थे वो औरंगजेब के समकालीन थे। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आज का 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झारखंड की दक्षिणीवर्ती नदी है, ठीक है। दक्षिणीवर्ती या पूर्ववर्ती भी नदी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो बात करें, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, सोन नदी, मयूराची नदी और दामोदर नदी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी, ठीक है। मयूराची और दामोदर नदी दक्षिणीवर्तीय नदी है। अब इसके बारे में जानेंगे कि झारखंड के प्रमुख पूर्ववर्ती या दक्षिणीवर्तीय नदी में देखेंगे दामोदर नदी, ठीक है, सोन नदी और प्राकर नदी, मयूराची नदी और शंख नदी। ये सारे जो नदियां हैं वो दक्षिणीवर्ती या पूर्ववर्ती नदियां के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ध्यान में ही रखना ही है, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो उस समय आप कंफ्यूज करेंगे। तो इसे आप ध्यान में रखें कि दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, प्राकर नदी, मयूराची नदी और दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी ये दक्षिणवर्तीय नदी है। जबकि उत्तरवर्तीय नदी की बात करें तो सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, फाल्गु नदी और पुनपुन नदी, शंकरी नदी, ये चानन
नदी, ये सारे उत्तरवर्तीय नदियां हैं। ठीक है, आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर उन्नति समाज। इसका स्थापना 1915 ईस्वी में किया गया था। इसके बारे में कुछ जानेंगे कि 1915 में जुएल लाकड़ा, पाल दयाल, बाजीराव ठेबलेउरा के नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो यह झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था। ठीक है, आज का अगला प्रश्न है, भूमिज विद्रोह में कोल विद्रोह के किस नेता का समर्थन प्राप्त हुआ था? तो बिदराय मानकी जो थे वो एक कोल विद्रोह का नेता थे और भूमि विद्रोह में इनका सहयोग मिला। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, यानी कि बिदराय मानकी। ठीक है, आज का 10वां प्रश्न है, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 जिलों को। ठीक है, पहले 18 थे राज्य निर्माण से पहले, और उसके बाद 6 जिलों को और बनाया गया। तो बात करें फ्रेंड्स वो 6 जिले के बारे में, लातेहार जो 4 अप्रैल 2001 को बना, जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 को, सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को, सरायकेला खरसावां अप्रैल 2000 को, और खूंटी और रामगढ़, ठीक है, दोनों 12 सितंबर 2007 को बना था। तो इस प्रकार से ध्यान रखें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक आप मेरे स्टडी फॉर गोल्स का ऐप इंस्टॉल नहीं किए तो प्ले स्टोर में जाके बेहिचक आप इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको मिलेंगे सेक्शनल टेस्ट, पीडीएफ, नोट्स, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अभी जेसीसी सीजीएल को लेकर खोट्ठा का पेड ग्रुप चलाया जा रहा है रंजीत सर के द्वारा, तो आप उसे टेस्ट करें, आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज का 11वां प्रश्न है फ्रेंड्स, नागवंश में कौन सा शासक हुआ जो कर्ण की उपाधि धारण किए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमकर्ण। भीमकर्ण इन्होंने कर्ण की उपाधि धारण की। आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से किसे आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो फणी मुकुट राय को जाना जाता है। ये छोटा नागपुर नागवंश के संस्थापक रहे फणी मुकुट राय, इन्हीं को आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। आज का 13वां प्रश्न है, झारखंड में राजमहल पहाड़ी में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, शोरिया पहाड़िया। ठीक है, अब शोरिया पहाड़िया के बारे में जानेंगे। ये संथाल परगना आदि क्षेत्रों का निवास स्थान माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये मुख्य रूप से सेकेंडरी जो होता है ना कि झारखंड, ये ऐसे इस तरह है झारखंड। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि ये क्षेत्र राजमहल पहाड़ी, गोड्डा पाकुड़, ये सब क्षेत्र में इनका निवास स्थान है। ठीक है, और इनके प्रमुख अधिकारी को सीनार कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानेंगे कि झारखंड में राजमहल पहाड़ी, पाकुड़, गोड्डा में शोरिया पहाड़िया जनजाति निवास करती है। ये अपने को मलेर कहते हैं। ठीक है, ये जनजाति में कोई गोत्र प्रथा नहीं मिलती है, ये अपने युवागिरी को कोड़वाह कहते हैं। अब देखेंगे कि शोरिया पहाड़ी जो राजमहल क्षेत्र में निवास करते हैं, माल पहाड़ियाँ बाइसलौरी नदी के दक्षिण में निवास करती है, कुमार भाग जो पहाड़ियाँ वो बाइसलौरी नदी के उत्तर में निवास करते हैं। तो पूछा भी गया है कई बार परीक्षाओं में कि शोरिया पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में निवास करती है, तो राजमहल क्षेत्र में। ठीक है, अगर माल पहाड़िया की बात आए तो बाइसलोई नदी के दक्षिण में, और कुमार भाग पहाड़िया की अगर बात आए तो बाइसलोई नदी के उत्तर में निवास करते हैं। तो इसे ध्यान में रखें। आज का 14वां प्रश्न है, टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। आज का 15वां प्रश्न है कि झारखंड में कायनाट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ स्थित है? तो लिबासबुरु, ठीक है, जो पश्चिमी सिंहभूम में है, यहाँ पे कायनाट का सबसे बड़ा भंडार स्थित है। तो ध्यान में रखें। ठीक है, लिबासबुरु कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जेसीसी सीजीएल को मैं बता दूं कि जेसीसी का प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ ऐप इंस्टॉल कीजिएगा
तो उसमें सारे आपको मिल जाएंगे, जितना भी आज तक कांस्टेबल से लेकर एसआई, जैसे सीरियल वगैरह जितना भी एग्ज़ाम हुआ है वो सारे यहाँ पे प्रीवियस ईयर आपको दिए जाएंगे मात्र। तो आप इसे अवश्य परचेज करें। आज का 16वां प्रश्न है, बिरसा मुंडा पहली बार कब गिरफ्तार हुए थे? तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अगस्त 1895 को उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें 31 नवंबर 1997 को रिहा कर दिया गया। ठीक है। आज का 17वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड में कांच उद्योग किस देश के सहायता से लगाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जापान। ठीक है। जो भुरकुंडा में लगा था वो कांच उद्योग, इसे कच्चे माल की प्राप्ति राजमहल क्षेत्र के मगल घाट और पत्थल घाट से पूर्ति होता है। जो झारखंड में जो कांच उद्योग लगा है वो उसकी जो पूर्ति होती है वो राजमहल क्षेत्र के मंगल घाट और पत्थर घाट से पूर्ति होती है कच्चे माल की प्राप्ति। ठीक है, तो ध्यान में रखें। आज का 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा गर्म कुंड झारखंड के दुमका जिले में है? तो तपात पानी, ठीक है, झरिया पानी, ततलोई, ये सारे दुमका जिले में है। ठीक है। जबकि आपको तेतुलिया पूछा जाएगा, ठीक है, गर्म कुंड अगर पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये धनबाद में है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखें, कंफ्यूज ना हो। तपात पानी और झरिया पानी, ततलोई, ये सारे दुमका जिले में है। ठीक है, लेकिन जो तेतुलिया है वो आपके धनबाद जिले में है। आज का 19वां प्रश्न है, झारखंड की छोटा नागपुर पठार की उत्थान किस काल में हुआ? तो टियोसिन काल में हुआ। आज का अंतिम और 20वां प्रश्न है, सरहुल किस माह में मनाया जाने वाला पर्व है? तो फ्रेंड्स देखेंगे कि सरहुल, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैत माह के शुक्ल पक्ष में सरहुल मनाया जाता है। जबकि अदर ऑप्शन को देखेंगे, भादो माह के शुक्ल पक्ष में कर्मा मनाया जाता है। ठीक है, वैशाख माह में मांदा जो पर्व होता है, जो आग में कूदते हैं, ठीक है, नंगे पाँव, वो मनाया जाता है वैशाख माह में। ठीक है। अब इसके बारे में जानेंगे कि सरहुल की बात आए तो सरहुल एक प्रकार का प्राकृतिक वन से संबंधित त्यौहार है। इसे फूलों का भी त्यौहार कहा जाता है। ठीक है। इस पर्व में चावल और मुर्गी का मांस मिलाकर खिचड़ी बनाया जाता है, जिसे सुंडी कहा जाता है। ठीक है, और इसी को प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। अब देखें कि सरहुल जो होता है वो अन्य जनजाति में अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे उरांव में इस पर्व को खद्दी कहा जाता है, जबकि इस सरहुल पर्व को खड़िया में जाकोर कहा जाता है, और संथाल में इस पर्व को बाप पर्व कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अभी तक आप मेरे बुक को परचेस नहीं किए हैं तो अब इसे ऐप पर भी उपलब्ध करा दिया गया है, जो 120 मूल्य है, लेकिन आपको 49 रुपये में PDF के रूप में आपको मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्विज़ेस करवाए जाते हैं और कई ऐसे नोट्स होते हैं जो टेलीग्राम पे भी डाल दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी प्रकार से कोई क्वेरी हो या किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो मुझे राजकुमार के नाम से फॉलो कर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर गोल्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।